वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने और आप हाजिर हो जाते हैं मेरे सामने। बेटा आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं मुझे यकीन होगा कि आप अपने पास अपना पेन और अपनी कॉपी दोनों चीजें लेकर बैठ गए होंगे। और बेटा मुझे तो इस चीज का वेट रहता है कब मेरी क्लास 8 बजे अपलोड होगी। क्या आपको भी इस चीज का वेट रहता है क्या सर? आपकी क्लास 8 बजे आने वाली है। क्या रियल में आपको मेरी क्लास का वेट रहता है? तो अगर वेट रहता है बाबू, एक छोटा सा एक मुझे दिल से मतलब खुश करने वाला एक कमेंट मैं चाहता हूं आपको सर। वो मोटिवेशन वाला कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। बेटा मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए और आप मेहनत करें अपने माँ बापू के सपने के लिए, तो यकीन मानो अपनी जो मंजिल होगी वो मंजिल आपको जरूर मिलके रहेगी। और जैसे ही लाइट आई है वैसे भी इस बार आपके जीवन में एक खुशी की रोशनी आने वाली है। बेटा यकीन मानिएगा, है ना? हाँ जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा आ चुका है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। ये सवाल मैंने क्लास में करवाया भी था आपको। क्या लिखा हुआ है बेटा? 2x माइनस का 3 और की पावर 2। अच्छा जी सर। और क्या लिखा बेटा? 3x और प्लस का 3y की पावर 2 और इसकी भी पावर 2। बेटा ये बताओ मैं इस वाले प्रोग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a माइनस बी और a प्लस वाले फॉर्म से। अच्छा बेटा पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, यानी पावर होगी 4 और पावर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो उसमें आ जाएगी पदों की संख्या। आई होप ये आपका आंसर आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आगे हो गया, चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। क्या लिखा बेटा? बाबू ये सवाल थोड़ा बड़ा है, मैं इसको ऊपर वाले को मिटाता हूँ। और बेटा मैंने क्लास में आपको कहा था कि ये वाली वैल्यू होती है आपको डायरेक्ट याद रखनी है, लेकिन बेटा अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो मैं सिखा देता हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है। बेटा tan 75 को मैं ऐसे लिखता हूँ क्या? 45 प्लस का 30 लिख सकता हूँ। अच्छा जी। और बेटा इसका फॉर्मूला tan 45 और प्लस का tan 30 होता है। अच्छा जी सर। अगर सर ऊपर अगर प्लस का है तो नीचे क्या आएगा बाबू? माइनस का आएगा। आएगा ना मुन्ना भाई? हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। अच्छा बेटा 45 का मान 1 और 30 का मान 1 बटा अंडर रूट का 3, तो बेटा 1 बटा अंडर रूट का 3 हो गया। कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर अंडर रूट 3 माइनस का 1 और 2 और कितना गया? अंडर रूट 3 कितना प्लस है बेटा? प्लस अंडर रूट 3 माइनस का 1। बेटा इसका जो राइट आंसर होगा इसको अगर सोल्व करोगे तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो जो आपका आंसर आएगा वो 2 अंडर रूट का हाँ 2 और प्लस अंडर रूट 3 आएगा। देख लेना करके, मैं करके देखता दिखा देता हूँ यार, मेरे ध्यान में नहीं देता। अंडर रूट 3 माइनस का 1 और अंडर रूट 3 माइनस का 1 सोल्व किया तो बेटा अंडर रूट 3 प्लस का 1 और अंडर रूट 3 माइनस का 1। बेटा कितना यहाँ पे आया? पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर और प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। नीचे कितना है बेटा? नीचे है 3 और 3 में से 1 है तो 2। बेटा इसको सोल्व किया तो अपने पास आंसर आया 2 अंडर रूट का 3। अच्छा बाबू ये आ गया आपके पास बेटा किसका मान? tan 75 का मान। tan 75 का मान बाबू अगर आपके पास ये है तो आपको कोट 75 का मान आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक याद हो गया होगा, यानी कि उसका जस्ट उल्टा। बेटा इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करो तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ये आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले ब्रैकेट से, तो क्या होगा? पहले का स्क्वायर। क्या होगा बेटा? पहले का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी हो जाएगा और प्लस एज इट इज बेटा यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? ऊपर आ गया 8 और यहाँ पे आएगा 4 अंडर रूट का 3 और बेटा यहाँ पे आ गया। इसको आप सोल्व कर लेना, आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। हाँ इसका बेटा मतलब अगर चाहो आप इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है और लगता है कि करना चाहिए तो कर देना। बेटा दो समांतर बेटा दो समतल दे रखे हैं आपको 4x और 2y और 4z प्लस का 9 बराबर 0 और एक दे रखा है 8x 4y 8z और प्लस का 21 बराबर 0। बेटा मैंने कहा जब भी आपको दो समतल दे रखे हो तो आपको कुछ ही नहीं करना, जब दो रेखा दो चाहे दो समतल दो आपको करना क्या है, यानी कि x का गुणांक y का गुणांक और वहां पे y 2 ही था तो यहाँ पे c कर दिया जाएगा। तो बेटा d समांतर करो। पहले समांतर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 8x, यहाँ पे हो गया 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 8z हो गया, यहाँ पे हो गया 18 और बराबर 0। बेटा कितना 21 माइनस 18 ये लो 3 आ जाएगा। बेटा डिवाइड में कितना सर 8 का स्क्वायर 64। अच्छा जी प्लस बेटा 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर
64। ये लो बेटा, इसको सोल्व कर लेना बाबू, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, ऊपर 3 आ रहा होगा और नीचे कितना, इसको सोल्व किया बेटा कितना आएगा 64 और 64 हो गया 128, 128 कितना गया बेटा 128 और 128 में 16 ऐड किया तो कितना गया बाबू 12 सॉरी 44 और 44 12 का बेटा कितना जाएगा 12 और 12 काटो तो 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल की ओर। सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टर के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और आपको बोल रहा है ए बी वेक्टर का मान बताना। बेटा लंबाई नहीं, लंबाई का मतलब होता है बेटा ए बी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा पहले क्या निकालेंगे सर, बी निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस यानी उसका मोड निकालेंगे। तो बेटा ये निकालने का तरीका क्या है सर, घटाओ बेटा इनको, बी में से ए घटाओ सर, बी में से ए घटाएंगे, आई में से आई गया 2 आई में से 2 आई में से बेटा 3 गया तो माइनस का आई आ गया और 4 में से माइनस का 2 गया, 4 में से बेटा माइनस का 2 गया तो आ गया प्लस का 6 जी आ गया। अच्छा जी, और माइनस के 3 में से ये गया तो बेटा 4 आ गया। बेटा इसका मान निकालो, मान का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालते बेटा, आई का गुणांक का स्क्वायर और जे के गुणांक का स्क्वायर और प्लस इसके गुणांक का स्क्वायर। बेटा ऐड कर लेना कितना है 40 और 50 2 52 एक अंडर रूट का 53। मेरे पास आंसर आ रहा बाबू, ये देख लेना आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप ये 4 सवाल तो बाबू कंप्लीट हो गए। चलते हैं सवाल की और सवाल नंबर स्क्रीन पे आ चुका है 5वां। क्या लिखा बेटा, आप देखो बेटा ये ऐसा एक सवाल आपको 23-24 जो जनवरी को अपना एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था बाबू। सब क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि बी वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर। आजकल ऐसे ही सवाल आया बेटा, 3 ए और माइनस प्लस का बी वेक्टर का मान क्या होगा। तो बेटा b का मान कितना है सर 2i। अच्छा बेटा सीधे कर लेंगे इसको, क्या दिक्कत है, b में से a घटाओ, b में से बेटा a घटाया तो 2 में से a गया तो यहाँ पे आ गया i आ गया और इसमें से j में से गया तो बेटा यहाँ पे आ गया 3 का j और यहाँ पे 3 में से बेटा 5 गया तो माइनस का 8 k हो गया। बेटा a को तो 3 से गुणा करो और b में जोड़ दो, a को 3 से गया 3 और 3 में जो 2 जोड़ा तो यहाँ पे आ गया बेटा 5 आ गया। इसको किया तो 2 किसी बार 3 यहाँ पे आ गया 6 और 6 में जोड़ा तो माइनस का 5 आ गया। अच्छा जी, इसको 3 से गुणा किया 15, 15 में 3 जोड़ा तो यहाँ पे आ गया बेटा 12 आ गया। बेटा आई को आई से गुणा कर दो सर, यहाँ पे आ गया 5, इसको इससे कर दो यानी कि माइनस का 15, इसको इससे किया तो बेटा 12 को यार गुणा नहीं आता है को मुझे याद करके देखूंगा तो 16 आ गया, यहाँ पे आ गया 8 1 9 96 आ गए। बेटा इसको सोल्व कर लेना, आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि कर भी देता हूँ, माइनस का 96 और माइनस का 10 बेटा कितना आ गया माइनस का 106 राइट आंसर आ रहा होगा जी। चलो जी बेटा क्या बोल रहे हैं, जेड एक्स के दिग क्वेश्चन है बेटा, आपको जेड एक्स जिसका पूछेगा आप उसका मान एक रखा करो बाकी 0। जैसे मान लो एक्स का पूछेगा और एक्स का पूछेगा बेटा यानी एक्स का तो हो गया 1 और बाकी का हो गया कितना 0 जाएगा, कितना बेटा 0 जाएगा। ये लो आपके पास आंसर। बेटा ए दे रखा है, बी दे रखा है, शीर्ष वाले एक त्रिभुज के केंद्र कौन से हैं बेटा, केंद्र बताने हैं आपको। बेटा जब आपको 3 वेक्टर दे रखे हो, सर 3 बिंदु दे रखे हो तो आपको उसका केंद्र निकालना था क्या, जैसे x1 दे दे y1 दे दे और x2 दे दे y2 दे दे और x3 दे दे और y3 दे दे। तो क्या करते बेटा सर तीनों को ऐड करते हैं और 3 का भाग दे देते हैं। तो बेटा तीनों को जोड़ो सर, x का निकालेंगे तो 2 प्लस का 5, यहाँ पे आ गया 2 और डिवाइड में 2, तो 2 ही बेटा 3 कितना 3 केंद्र में 3। तो बेटा ऊपर 9 में गया तो आंसर 3। अच्छा जी नेक्स्ट निकालते हैं बेटा, नेक्स्ट वाला तो क्या लिखा बेटा, अच्छा इसमें जेड भी है, z1 भी है, z2 भी है और z3 भी है। बेटा नेक्स्ट क्या है सर, माइनस का 3 और माइनस का 3 और बटे में 3, तो बेटा माइनस का 3 आंसर आ गया। सर जेड का निकालेंगे तो सर 3 माइनस का 4 माइनस का 2 और डिवाइड में 3। बेटा ऊपर कितना 7 9 मतलब 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो माइनस का 3 और माइनस का 3 में कब आ रही, तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, इसके केंद्र रखा गया। आई होप सवाल नंबर 7 समझ में आया। चलते हैं सवाल के बेटा, आपको बोला दो सदिशों के बीच का साइन निकालना है। साइन का मतलब आपको बेटा दो सदिशों के बीच का कोस निकालेंगे और उसको कोस आते ही आप साइन निकाल ही लोगे। चलो जी कैसे निकालते बेटा, दोनों का डॉट निकालते हैं और अलग अलग मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं। अच्छा जी सर करो दोनों का डिवाइड बेटा, हाँ कितना आई को ऐसे किया तो बेटा यहाँ पे हो गया 8 और जे को जैसे किया तो यहाँ पे हो गया 18
और k को k से किया तो यहाँ पे हो गया 3 बेटा। डिवाइड में कितना इसका मैन रूट, और 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। और नेक्स्ट क्या बेटा बी का, सर 4 का किया तो 16, 3 का किया तो 9 और इसका किया तो 1। अच्छा जी सर। बेटा ऊपर कितना है सर, 18 में से 8 गए तो बेटा माइनस का 10, और माइनस के 10 में अगर 3 गए तो बेटा यहाँ पे आया 7। अब इसको अगर सोल्व करो तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आ गया 7 हो गया, यानी गुण 49 आते हैं, ये 7 हो गया बेटा। यहाँ पे ऐड किया तो अंडर रूट का 29 हो गया। इसको यार 100 नहीं कर सकते, चलो जी ये कट गया तो बेटा कितना आ गया माइनस का 1/29। कोस आ गया बेटा। अच्छा जी, आपको सर साइन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, साइन निकालना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या बताओ 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 भाई। सर 1 तो एज इट इज, और इसका कोस का मान दो 1/29, और बेटा सोल्व करोगे तो 29 में से 1 गया, और डिवाइड में कितना अंडर रूट का 29। तो बेटा 18 ये आ गया आपके पास राइट आंसर। 7 चौके 28, इसको क्या लिखते हैं बेटा 7 चौके 28, और अंडर रूट का कितना 29। तो बेटा इसको सोल्व करो तो 2 अंडर रूट का 7 और अंडर रूट का 29। ये आंसर आ रहा है भाई, देख लेना करके आ रहा है नहीं आ रहा। चलो जी नेक्स्ट दे रखा है बेटा, 2 सदिश दे रखे हैं। 2 सदिश अगर बेटा अगर आपके पास लंबवत है, 2 सदिश अगर लंबवत है तो आपको लेमडा का मान आता है बेटा। जब भी 2 सदिश अगर लंबवत दिखे तो बेटा दोनों का मतलब डाल आ गया, दोनों का डॉट कितना कर दो 0 कर दो। और सर अगर समांतर आ जाए तो बेटा समांतर आ जाए बेटा आई का आई के नीचे, जे का जे के नीचे, के का के के नीचे। अच्छा जी करो बेटा, 3 आई को आई से किया तो माइनस का 6, और इसको इससे किया तो यहाँ पे आ गया 4 लेमडा, और के को के से किया तो माइनस का 10 बराबर कितना 0। सर 4 लेमडा एज इट इज यहाँ पे है 16, और उधर जाके प्लस का 16। बेटा आपका राइट आंसर भाग देने पे कितना आएगा 4 आएगा। एक लास्ट सवाल है बेटा, इसका आपको क्या करना है आउटलाइन करना है। क्या करना है बेटा, आपको इसका आउटलाइन करना है। बेटा दे रखा है y बराबर कितना, सर साइन दे रखा है, और साइन का अंदर दे रखा है एंगल कोस। बेटा इसका हम आउटलाइन करेंगे किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। ये बताओ साइन का करेंगे तो क्या जाएगा सर कोस आ जाएगा, और अक्ष की जगह क्या मानेंगे बेटा कोस अक्ष मानेंगे। अब बेटा इसका भी तो करेंगे एंगल का, सर कोस का करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा माइनस का साइन हो जाएगा। ये आपके पास राइट आंसर। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए मस्त धमाकेदार होगी बेटा। मैं मस्त जबरदस्त क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अगर लग रहा है आपको सर मजा आ रहा है तो ये मजा चलता रहने जब तक 50 पार्ट हो जाएंगे, और मैं 50 पार्ट को कंप्लीट करके रहूंगा। चलते भाई, जय हिंद।